शरणागति का रहस्य। शरणागति का रहस्य क्या है, इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं। फिर भी अपनी समझ में आई बात कहने की चेष्टा की जाती है, क्योंकि हर एक आदमी जो बात कहता है उससे वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। पाठकों से प्रार्थना है कि वे यहाँ आई बातों का उल्टा अर्थ ना निकालें, क्योंकि प्राय लोग किसी तात्विक रहस्य वाली बात को गहराई से समझे बिना उसका उल्टा अर्थ जल्दी निकाल लेते हैं। इसीलिए ऐसी बात कहने सुनने के पात्र बहुत कम होते हैं। भगवान ने गीता में शरणागति के विषय में 2 बातें बताई हैं। मामेकम शरणम वज्र, अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। स सर्वध विधि जाति माँ सर्वभावेन भारत, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभाव से मेरा भजन करता है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। इस भगवान के शरण कैसे हो जाए? केवल एक भगवान के शरण हो जाए, अर्थात भगवान के गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि ना रखें और सर्वभाव से भगवान के शरण हो जाए, अर्थात साथ में अपनी कोई संसारिक कामना ना रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य ये है कि भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा है, लीलाएं हैं, नाम है, धाम है। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। इन विभूतियों की तरफ शरणागत भगत देखता ही नहीं। उसकी यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। अगर वो गुण प्रभाव आदि की तरफ देखकर भगवान की शरण लेता है तो वास्तव में वो गुण प्रभाव आदि के ही शरण हुआ, भगवान की शरण नहीं हुआ। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ ना लगा लें। उल्टा अर्थ लगाना क्या है? भगवान के गुण प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है। अब कुछ करना है ही नहीं, ना भजन करना है, ना भगवान के गुण प्रभाव लीला आदि सुननी है, ना भगवान के धाम में जाना है। ये उल्टा अर्थ लगाना है। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है। केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है केवल भगवान मेरे हैं। अब ये ऐश्वर्य संपन्न है तो बड़ी अच्छी बात है, और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है ये तो बड़ी, अब ये ऐश्वर्य संपन्न है तो बड़ी अच्छी बात, और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात,